नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बुध ग्रह के परिवर्तन के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। 17 अगस्त को बुध ग्रह परिवर्तित होकर सूर्य के साथ विराजमान हो गए हैं और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों, जब भी सूर्य के साथ बुध पहुंचता है, साथ में दोनों की युति बनती है, एक ही खाने में जब दोनों साथ में पहुंचते हैं, तब सूर्य और बुध का बुधादित्य योग कहा जाता है। और ये एक राजयोग होता है, क्योंकि बुध को जो है वो सूर्य के साथ जाता है, और सूर्य तो वैसे ही आदित्य होता ही है, सूर्य का नाम ही आदित्य है। और जब अगर बुध वहाँ पहुँच कर सूर्य को और बल दे देता है, और इन दोनों के संगम से एक जो प्रबल स्थिति बन जाती है, सूर्य की भी प्रबल स्थिति हो जाती है, बुध की भी प्रबल स्थिति होती आ जाती है। तो ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग मित्रों इस बार जो बना है वो सूर्य की ही राशि सिंह राशि में बना है। अब सिंह राशि जो है वो सूर्य की अपनी राशि है, और वहाँ वो वैसे बहुत पावरफुल है, साथ में बुध ग्रह भी पहुँच गया तो वो भी और ज़्यादा पावर आ गई, सूर्य बुधादित्य योग बन गया। और बुध जो है, बुध को ताकत बहुत ज़्यादा मिल गई सूर्य से, बुध आदित्य हो गया, मतलब बुध सूर्य की तरह से उसमें भी ताकत आ गई। तो अब जो सूर्य की तरह से बुध को ताकत मिली है, और ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग स्वग्रही सूर्य की राशि में हुआ है, इसका राशियों पे क्या फर्क पड़ेगा, इस बारे में आप लोग जरूर जानना चाह रहे होंगे। तो मित्रों, आज मैं आपकी राशियों के बारे में बताता हूं कि आप सुनिए ध्यान से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, यूट्यूब चैनल को। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में। मेष राशि में इस समय मंगल बैठा हुआ है, और लग्न में ही मंगल आ चुका है, और मेष राशि से पंचम स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। पंचम स्थान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संतान का स्थान होता है। पंचम स्थान रोमांस का भी होता है, पंचम स्थान एजुकेशन का भी होता है। तो ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके जीवन में, अगर आपकी संतान होनी है तो भी एक बहुत अच्छा संयोग बनेगा। अगर संतान इस पीरियड में, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, और अगर जिनकी संतानें हैं, जिनकी ऑलरेडी बच्चों संतानें हैं मेष राशि के जातकों की, उनको संतान से बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, संतान का अच्छा सुख मिलेगा। अगर संतान कहीं दूर है तो उनके पास आ जाएगी, उनसे एक बहुत ही एक अच्छा वो बनेगा। और जिन लोगों के जीवन में अगर थोड़ा प्रेम और रोमांस की कमी चल रही है, उनको भी ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग मेष राशि के जातकों के जीवन में एक रोमांस की का एक ऐसा मतलब कुछ माहौल ऐसा बन जाएगा कि उनका जो है जीवन में एक नई खुशी हो आएगी। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को, एजुकेशन को बहुत ही अच्छे से आगे वृद्धि करेगा। अगली राशि वृष राशि। वृष राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। वृष राशि का स्वामी शुक्र जो है द्वितीय स्थान पर राहु के साथ बैठा हुआ है, और चौथे स्थान, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, मैं बताता भी रहता हूँ, चौथा स्थान जो होता है वो संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का होता है। और जब भी गाड़ी घोड़ा मकान आपको खरीदना हो तो इस समय बहुत ही अच्छा योग है वृष राशि के जातकों के लिए। अगर वो प्लान कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी का या कोई मकान का प्लान कर रहे हैं, या किसी मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, या उनकी कोई ज़मीन से संबंधित मामले चल रहे हैं, विवाद चल रहा है, तो वो सब मामले विवाद इस दरमियान उनके सही हो जाएंगे। उनके सुख में भी वृद्धि होगी। जीवन में जो अभी पीछे का अनुभव चल रहा था, अब उनको एक सुखद अनुभव प्राप्त होगा। माँ से भी उनको बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अगली राशि वृष राशि के बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में लग्न में ही शुक्र और राहु का बने हुए हैं, और मिथुन राशि का स्वामी ही बुध है, और बुध पराक्रम स्थान पर बुधादित्य योग बना रहा है। मिथुन राशि के पराक्रम भाव पे मिथुन राशि के बुधादित्य योग बना रहा है, मतलब मिथुन राशि की स्वामी होकर तो यहाँ पर और साथ साथ भाग्य के स्थान को सूर्य और बुध का बुधादित्य योग देख भी रहा है।
तो ये संयोग के कारण ये समझ के आप चलिए कि इस समय सूर्य और बुध का बुधादित्य के कारण मिथुन राशि वाले बहुत ही अति पराक्रमी हो जाएंगे और अति पराक्रमी, अति महत्वाकांक्षी और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक जो अभी पीछे के समय में वो थोड़ा सा डिप्रेशन में थे या कुछ थोड़ा दबे हुए थे, अब उनकी पर्सनैलिटी कुछ निखर के सामने आएगी। उनका पराक्रम सारी दुनिया को दिखलाई पड़ेगा और लोग समझेंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा बेहतरीन कार्य कर रहा है, भाग्य की भी वृद्धि होगी। परंतु यहाँ पर एक सलाह मैं जरूर मिथुन राशि के जातकों को दूंगा कि सूर्य का जब पराक्रम भाव पर होता है और सूर्य वैसे भी बहुत ही हीट है, बुध तो है ही है और सूर्य भी साथ है, तो ऐसे में व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध भी बहुत आता है। खासतौर से छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों पर उसका जो है थोड़ा मतभेद होने का चांसेस बनता है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा संयम से काम लीजिएगा और अपने क्रोध पर इस दरमियान कम से कम 1 माह आप नियंत्रण रखिएगा, जिससे कि आपके क्रोध में कहीं ऐसा ना हो कि आपके किसी पक्ष को आपके क्रोध का भागी बनना पड़े, विशेषतः आपके परिवार में भाई बहन। अब इसके बाद मैं अगला राशि के बारे में बता रहा हूँ, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के धन के स्थान पर सूर्य बुध बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग चल रहा है और बुध ग्रह पहुँचे हैं आज। तो बुध ग्रह का जो पहुँचना कर्क राशि के धन के स्थान पे, अब कर्क राशियों के धन के मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो गए हैं और अब आपको बहुत ही अच्छा धन लाभ आपको इस बीच प्राप्त होगा। परंतु चूंकि वाणी के स्थान पर भी है, बुद्धि के स्थान पर भी है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य है वाणी के स्थान पर, तो बोलने में आप बहुत नियंत्रण रखें। कहीं ऐसा ना हो कि बोलने में आप कुछ बात ऐसी बोल दें, क्योंकि सूर्य एक गर्म हीट है ही होता है ग्रह, और कभी कभी आपके बोलने में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और उससे रिश्ते और संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, जो कर्क राशि के जातक हैं वो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि सूर्य बुध के बुधादित्य योग उनके धन के स्थान पर है, इसलिए उनको धन का कमी नहीं होगा और बहुत धन के नए नए मार्ग और रास्ते बनेंगे, परंतु थोड़ा सा वाणी का संतुलन उनको अपना बनाए रखना है। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लग्न में बहुत ही अच्छा योग है, बहुत ही प्यारा योग बना है। बुध भी पहुंच गया, सूर्य भी पहुंच गया, सूर्य भी सौग रही, बुध भी जो है वहां पर आके बैठ गया, साथ में आदित्य हो गया। तो अब ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापार के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर वो बिजनेस और व्यापार काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना व्यापार और अपना बिजनेस को बहुत तीव्रता से आगे गति लाएं और उसमें मेहनत अपना करें। उनको मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है मित्रों। और साथ ही साथ सूर्य के बैठने से सरकारी कामों में भी और ठेकों में भी उनको प्राप्ति होगी। तो लग्न में अब उनके व्यक्तित्व की पहचान सारी दुनिया के सामने होगी। सिंह राशि के जातकों को लोग जानेंगे कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे सामने आया है और ये व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। उसकी एक पहचान, अलग पहचान होगी। राजनीति में भी उसको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी और राजनीति से जुड़े हुए लोगों से, उच्च पद के लोगों से जुड़े हुए लोगों से, जैसे मान लीजिए IAS PCS अधिकारी या बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, ऐसे लोगों से उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही निखर के सामने दुनिया के आएगा। अब अगली राशि के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ मित्रों, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जो बना है वो हानि के स्थान पर बना हुआ है और हानि के स्थान पर सूर्य और बुध का आना, जहाँ कन्या राशि को कुछ विदेश से फायदे भी दिलाएगा, कुछ और अच्छी चीज़ें उनके जीवन में होगी, परंतु कुछ उनको इस समय का जो पीरियड है थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े और जो आप जिसके विषय में आपने अभी तक ना सोचा हो, इसलिए कुछ आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र और तुला राशि से बुध जो बैठा हुआ है वो 11वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो तुला राशि के लिए लाभ का स्थान है और लाभ के स्थान पर बहुत ही फायदे का स्थान होता है और वहाँ पर सूर्य जब बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत तरीके से अलग अलग माध्यम बन जाते हैं। खासतौर से व्यापार से तो बहुत ही ज़्यादा लाभ की संभावना है, क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक ग्रह है। तो अगर तुला राशि के जातक कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस और व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, अपने काम धंधे को बढ़ा सकते हैं और अपने काम धंधे से जुड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, करने के लिए वो प्रयास कर सकते हैं और इससे उनको बहुत अच्छा फायदा मिलने का योग बन रहा है। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है मित्रों और वृश्चिक राशि के 10वें स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य बना है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल वैसे ही पराक्रमी है और सूर्य और बुध 10वें भाव पे पहुंच गया।
तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी ISPCS की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए या एग्ज़ाम देते रहिए। आने वाले टाइम पे आपका जो ये बुध जो पहुंचा हुआ है वो आपको कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ देगा। आपको कार्य अगर नौकरी नहीं लगी है तो आपकी नौकरी लग जाएगी, और अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री मिनिस्टर से आपको लाभ मिलेगा, राजनीति से लाभ मिलेगा, और आप स्वयं भी अगर राजनीति में जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, या राजनीति से जुड़े हुए लोगों से आपको लाभ मिलेगा, उच्च पदाधिकारियों से भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। अगली धनुराशि के भाग्य भाव में सूर्य और बुध पहुंच गए हैं। तो अभी काफ़ी समय से सूर्य बुध जो है वो धनुराशि के अष्टम स्थान पर चल रहे थे, जो थोड़ा सा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब धनुराशि के भाग्य के स्थान पर पहुंचने से अब उनके भाग्य को एक नई गति, नई दिशा मिलने का समय आ गया है। साथ साथ चूँकि बुध जब भाग्य के स्थान पर आता है वो भी ऐसी राशि पर जहाँ पे वो आदित्य हो चुका है, बुधादित्य हो गया है, तो आपके भाग्य की वृद्धि भी करेगा, अध्यात्म की तरफ भी आपको बढ़ाएगा, मगर आपको व्यापार में भी उन्नति का कारण बनेगा। और व्यापारिक उन्नति के लिए आपके जो भी बंद रास्ते चल रहे थे व्यापार के, वो आप समझिए खुलने के योग बन गए हैं, और बहुत गति मिलेगी। कई प्रकार के अन्य व्यापार और कई ऐसे काम जो आपको एकदम से अनायास भाग्यवश प्राप्त होंगे, कुछ धन की प्राप्ति होगी। इस तरह आपको एकदम से जिस चीज़ की आपकी संभावना भी नहीं की होगी, उस तरह की चीज़ों की लाभ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ मकर राशि। मकर राशि के अष्टम स्थान पर ये सूर्य और बुध का बुध योग बना हुआ है। खासतौर से बुध ग्रह अष्टम स्थान पर पहुँचे हैं। अष्टम स्थान बहुत अच्छा स्थान नहीं माना गया है, परंतु यहाँ पर भी अगर इसका थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, कुछ दिक्कतें मकर राशि को हो सकती है, पर साथ ही साथ उन मकर राशि को एक गूढ़ ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उसकी प्रवृत्ति भी बढ़ने का योग बन रहा है। साथ साथ कुछ गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। मतलब मिला जुला योग है। अगर आपको थोड़ा सा नुकसान भी है और थोड़ा फायदा भी है, इसलिए मकर राशि के जातकों को थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए। खासतौर से उनको गाड़ी घोड़ा प्रॉपर्टी चलाते समय, कार गाड़ी ड्राइव करते हुए, बहुत वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि। अब कुंभ राशि से ये जो सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति बनी हुई है, वो 7वें स्थान पर बनी हुई है। 7वां स्थान पति पत्नी का स्थान होता है, व्यापार का स्थान होता है, साथ ही साथ पार्टनरशिप का भी स्थान माना जाता है। तो 7वें भाव पर जब ये योग बना है तो समझिए पत्नी से तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ वहाँ पे परिवार में विशेष रूप से पत्नी से लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप की नई संभावनाएं बनेगी। इस समय अगर आपका पार्टनरशिप पे काम चल रहा है तो पार्टनरशिप से भी आपको अच्छा फायदा मिलने का योग दिखलाई पड़ रहा है। साथ साथ कोई व्यापारिक अनुबंध आपके होने का भी हमें प्रतीत हो रहा है कि ये व्यापारिक अनुबंध भी आपका हो सकता है। और पर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य थोड़ा गर्म ग्रह है, आपको अपनी पत्नी से थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रख के बात करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा जिससे कि परिवार में आपकी किसी प्रकार की उलझन हो पा रहा हो। अगली अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के 6ठे स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, जहाँ बुध भी आज सूर्य के साथ पहुँचे हैं, मतलब 17 तारीख को। तो इस योग के बनने से सूर्य तो ऑलरेडी था, शत्रु आपके परास्त होंगे, साथ साथ रोग और बीमारियां जो होंगी अगर कोई प्रकार की, तो उस पर भी नियंत्रण होगा। कुछ पुरानी बीमारियां चल रही होंगी तो वो सही होंगी। मगर यहाँ पर एक चीज़ और भी है, कुछ यहाँ से सूर्य 6ठे स्थान पर है और थोड़ा हानि भाव को भी देख रहा है, तो कुछ सावधानियाँ इस समय मीन राशि को भी लेनी चाहिए। उनके लिए भी ये एक योग जो होता है बहुत ही मिला जुला योग है, और मगर मीन राशि के जातकों को इस समय थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का नुकसान उनका ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। और बाकी स्वास्थ्य के लिए, उनके शत्रुओं के लिए ये बहुत ही वैसा योग है कि उनके सामने शत्रु उनके सामने प्रकट भी होंगे, मगर वो एक एक करके उनका विनाश भी होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैंने आज 12 राशियों का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया कि बुध ग्रह का सूर्य के साथ पहुंचना दिनांक 17 तारीख को, और आप जो बुधादित्य योग बना रहा है, और इस समय बुध जब तक बैठे रहेंगे इस स्थान पर, तो उसका क्या फल मिलना है आप सबको, इसके बारे में मैंने बताया।
आपसे पुनः अनुरोध करूँगा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।